दोस्तों फरवरी महीने की शुरुआत से ही जो यूनियन बजट है वो पेश किया जाएगा साल 2026 का। तो क्या बजट सेशन के बाद आपको जो ब्याज दरों में बदलाव देखने को मिलेगा, खास करके भारतीय डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस में। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर आप एज कंपेयर टू बैंकिंग फील्ड पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए फिक्स डिपॉजिट, तो आपको कितना अंतर देखने को मिल सकता है। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने भारतीय डाक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। दोस्तों साल 2026 के सेकंड क्वार्टर से क्या ब्याज दरों में बदलाव देखने को मिल सकता है, जो यूनियन बजट पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी लिस्ट के ऊपर आपको लेकर चलता हूं, तो आप देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सेविंग स्कीम्स हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। दोस्तों जितने भी पॉपुलर प्लान्स हैं उनके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, मैं आई बटन पे उनका लिंक दे दूंगा। आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में, या हम कह लें टाइम डिपॉजिट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट पर आने के बाद क्लिक टू नो मोर पे क्लिक करता हूं, तो आप देख पाएंगे सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो 1/1/2026 से लेकर 31/3/2026 तक, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो अपडेट किए गए हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें ना सबसे पहले सेविंग अकाउंट की, तो आप किसी भी बैंक से कंपेयर कीजिए तो आप देखेंगे आपको काफी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अदर बैंक से कंपेयर करने के बाद पोस्ट ऑफिस में 4.00% का। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें 1 ईयर टाइम डिपॉजिट की, क्योंकि बैंकिंग फील्ड में हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। दोस्तों एक लिमिटेशन के बारे में मैं आपको बता दूं पहले। पोस्ट ऑफिस में अगर आप टाइम डिपॉजिट करते हैं तो आप 1 साल से कम के लिए टाइम डिपॉजिट नहीं करवा सकते, लेकिन 1 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.90, किसी भी अदर बैंक से कंपेयर करें तो आपको बढ़िया मिल रहे हैं। और बड़ा फायदा क्या है, आप चाहे जर्नल की कैटेगरी में आते हैं चाहे सीनियर सिटीजन्स की, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम ही मिल जाएगा। इसके अलावा जो कंपाउंडिंग कैलकुलेट होगा वो क्वार्टरली होगा। 2 साल की टाइम डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट के ऊपर पोस्ट ऑफिस में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 7.0%। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली, लेकिन कंपाउंडिंग मिलेगी आपको क्वार्टरली। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें 3 इयर्स टाइम डिपॉजिट, यानी कि पोस्ट ऑफिस में आप 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं, टाइम डिपॉजिट खुलवाते हैं, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, फर्स्ट क्वार्टर के लिए 7.10%। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एनुअली होगा, कंपाउंडिंग जो मिलेगी वो आपको क्वार्टरली ही मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 इयर्स टाइम डिपॉजिट की, यानी 5 साल के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं तो आप देख पाएंगे 7.50% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों फरवरी महीने की शुरुआत में जो बजट पेश किया जाएगा, तो क्या ब्याज दरों में बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो लिस्टेड कर दिए गए हैं। अप्रैल महीने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि ब्याज दरों में बदलाव संभव है या फिर नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इन ब्याज दरों के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखेंगे अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने पैसे के ऊपर कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। तो मैं कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम 1 लाख रुपए से। सबसे पहले अगर हम बात करें 6.90% के हिसाब से, जो हमारा मेच्योरिटी टाइम पीरियड है वो कितना है, 1 साल का, यानी कि 12 महीनों के लिए।
इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एनुअली, लेकिन कंपाउंडिंग होगा क्वार्टरली। तो आप देख पाएंगे अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 1,07,081 जो है वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो उसी तरह से अगर हम बात करें 5 लाख रुपए की, तो आप देख पाएंगे 5 लाख के ऊपर पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए आपको 5,35,403 रुपए मिल जाएंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूं कम से कम 10 लाख रुपए की, तो आप देख पाएंगे 10 लाख के ऊपर आपको जो है कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, 10,70,806 रुपए। और अगर आप बल्क में 15 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो 15 लाख के ऊपर 1 साल में पोस्ट ऑफिस में आपको 16,06,209 रुपए मिल जाएंगे। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए की 7.0% के हिसाब से 2 सालों के लिए यानी कि 24 महीनों के लिए, तो आप देख पाएंगे 1 लाख के ऊपर आपको 1,14,888 रुपए मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 5 लाख रुपए की, तो देखिए आप देख पाएंगे पोस्ट ऑफिस में अगर आप 2 सालों के लिए 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 5,74,441 रुपए। अगर दोस्तों आगे बढ़ते हुए 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देख पाएंगे 10 लाख के ऊपर आपको 11,48,882 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। और अगर मैं बात करूं बल्क में 15 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो 15 लाख के ऊपर आपको 17,23,323 रुपए मिल जाएंगे। सो आगे हम बात करेंगे 3 सालों के लिए। तो देखिए दोस्तों 3 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10% है, लगभग 3 साल यानी कि 36 महीने। तो आप देखेंगे 1 लाख के ऊपर आपको 1,23,508 रुपए मिल जाएंगे। बात करूं अगर मैं 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख के ऊपर आपको आप देख पाएंगे 6,17,538 रुपए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख के ऊपर आपको 12,35,075 रुपए मिल जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं बल्क में 15 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस में, सो 3 सालों के लिए आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 18,52,613 रुपए। सो फाइनली हम बात करेंगे, देखिए आप देख पाएंगे 5 सालों के लिए 7.5% के हिसाब से अगर आप 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप देख पाएंगे 1 लाख के ऊपर आपको 1,44,995 रुपए मिल जाएंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूं 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख के ऊपर पोस्ट ऑफिस में आप देख पाएंगे 7,24,974 रुपए मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें 10 लाख रुपए की, सो पोस्ट ऑफिस में 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं 5 सालों के लिए तो आप देख पाएंगे आपको 14,49,948 रुपए मिलेंगे। और फाइनली अगर मैं बात करूं 15 लाख रुपए की, सो 15 लाख के ऊपर 7.5% के हिसाब से 5 सालों के लिए पोस्ट ऑफिस में आपको 21,74,922 रुपए मिल जाएंगे। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने ये जान लिया कि एज कंपेयर टू बैंकिंग फील्ड आपको अभी भी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस में मिल रहे हैं और उनके बिहाफ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है।